Hey, this is Ayush. Welcome back to our series named Aram series of our channel Nursery 5. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे हम लोग पिछले लेक्चर का इंडिकेटर्स को हम लोग छोड़े थे, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे, उसके आगे हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने वो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर इसे जाके देखें, विजिट करें, देखें। मैंने एक प्लेलिस्ट बना चुका है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग करके आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सारा का सारा पढ़ाया हुआ वीडियोस उसमें अपलोडेड है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर्स में। पिछले लेक्चर्स में हम लोग कवर कर चुके थे मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, मोर्बिडिटी, यूटिलाइजेशन। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे सर्विस इंडिकेटर, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड डिसेबिलिटी इंडिकेटर। ठीक है, आज हम लोग तीन ही चीज़ पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में भी हम लोग तीन ही पढ़े थे, क्योंकि हम लोग छोटा छोटा पोर्शन का कवर करेंगे, जिससे आप बोरिंग भी नहीं हो और इजीली कवर भी हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग सर्विस इंडिकेटर से। ठीक है, सर्विस इंडिकेटर है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सर्विस इंडिकेटर मतलब होता है क्या ना, जैसे कोई डॉक्टर और पॉपुलेशन का रेशियो कितना है, नर्स और डॉक्टर का रेशियो कितना है, नर्स और पॉपुलेशन का रेशियो कितना है, इस रेशियो का जो मेंटेनेंस है, इसी को हम लोग सर्विस इंडिकेटर में डालते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या बोले हम, डॉक्टर्स रेशियो पॉपुलेशन, नर्स रेशियो पॉपुलेशन, ठीक है, डॉक्टर रेशियो नर्स, साथ ही में पॉपुलेशन और बेड का रेशियो भी देखते हैं, मतलब कितना पॉपुलेशन है और साथ साथ में कितना बेड अवेलेबल है हमारे हेल्थ केयर सर्विस में। ठीक है, तो साथ में हो गया आपका पॉपुलेशन रेशियो बेड। और ठीक है, अभी तक हम लोग चार देख लिए, डॉक्टर रेशियो पॉपुलेशन और नर्स रेशियो पॉपुलेशन एंड डॉक्टर रेशियो नर्स एंड पॉपुलेशन रेशियो बेड। अब देखते हैं पॉपुलेशन रेशियो हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन रेशियो मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज है, आप पढ़ समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या बेसिकली देख रहे हैं ना, कि जो रेशियो है डॉक्टर का नर्स का पॉपुलेशन से, वो या फिर जो भी हम लोग का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उसका रेशियो नर्स या डॉक्टर के साथ या फिर पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, साथ में जो पॉपुलेशन और हेल्थ फैसिलिटी और पॉपुलेशन और मेडिकल कॉलेज, ये सपोज मानिए अगर हमारे इंडिया में, ठीक है, अगर ये डिटरमाइन कर दिया जाए, मतलब ये चीज़ बोल दिया जाए, बोल देना खराब नहीं होगा, मतलब हम सपोज करते हैं कि एक डॉक्टर कम से कम 10 पीपल पर रहना चाहिए, मतलब 10 आदमी पे एक डॉक्टर रहना अनिवार्य है। यही रेशियो हम लोग किस में देखते हैं, सर्विस इंडिकेटर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सर्विस इंडिकेटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में क्या देखते हैं हम लोग, इसमें रहता है कि आपका हाउसिंग रेट। हाउसिंग रेट इन द सेंस क्या होता है, आपके एरिया में मान के लिए आपके एरिया में कुछ गिवन पॉपुलेशन दिया हुआ आपको। ठीक है, वहाँ पे आपको देखना है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पे वो किस फैसिलिटीज़ में रहते हैं, रेंट देते हैं तो कितना रेंट देते हैं, टैक्स पे करते हैं कितना टैक्स पे करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हाउसिंग रेशियो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कैलोरी पर कैपिटा, कैलोरी कैपिटा, कैलोरी पर कैपिटा मतलब क्या होता है, डेली कैलोरी कंज्यूम बाय अ पीपल पर कैपिटा।
मतलब कि एक आदमी डेली कितना कैलोरी कंज्यूम करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलोरी पर कैपिटा देखते हैं, और वाटर पर कैपिटा भी वैसे ही होता है। वाटर पर कैपिटा, वाटर पर कैपिटा होता है कि एक गिवन पॉपुलेशन है, हाँ, उसमें आपका वाटर कंजप्शन कितना है, मतलब गिवन पॉपुलेशन है वहाँ पे एक आदमी, मतलब गिवन आपको मान के लिए सर्टेन दे दिया गया ग्रुप बना के, 10 आदमी एक ग्रुप बना दिया गया, अब बोला गया कि तो आपको कि वहाँ का वाटर पर कैपिटा आपको निकालना है, तो इसमें आप लोग पर हेड देखिएगा, एक आदमी गिवन टाइम में कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, वो आपका हो जाएगा वाटर पर कैपिटा। ठीक है, टॉयलेट पर फैमिली, टॉयलेट पर फैमिली, फैमिली साइज, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, साथ में यहाँ पे देखेंगे डिपेंडेंसी रेट। ठीक है, ये फैमिली साइज क्या है वो देख लीजिए, टॉयलेट पर फैमिली में कितना टॉयलेट बने ये देख लेते हैं, लिटरेसी रेट कितना है, 7 साल के ऊपर गए लोग कितना लिखना पढ़ना जानते हैं वो देख लेते हैं, डिपेंडेंसी रेट देख लेते हैं कितना लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। देखिए इसमें है ना, ये जितना हम लोग पढ़े हैं अभी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, उसमें हम लोग दो चीज़ का हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा आपको हम बता देते हैं। इसमें आपको लिटरेसी रेट एंड डिपेंडेंसी रेट, इस दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये दोनों होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या होता है, इफेक्टिव लिटरेसी रेट, मतलब LR, LR जो है वो निकलता है आपका पीपुल रीड्स लेस राइट इन एनी लैंग्वेज वो जो मोर देन 7 ईयर्स के हों, 7 ईयर्स में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो लिख और पढ़ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मोर देन 7 ईयर्स। देखिए आप एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आपको एक गांव दे दिया गया, ठीक, गांव में बोला गया कि आपको देख के वहाँ चाहिए वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, तो लिटरेसी रेट आपको पता है कि हम जब भी लिटरेसी रेट देखेंगे 7 साल की उम्र के ऊपर वाले लोग का देखेंगे। ठीक है, तो आप गए उस गांव में, तो उस गांव का पॉपुलेशन सपोज मैंने 100 है, ठीक, वहाँ लिटरेसी रेट निकाले आप, सबसे पहले 7 ईयर से ऊपर लोग को कलेक्ट करेंगे कितना है, उसके बाद आप उनको ये बोलेंगे आपको लिखना या पढ़ना आता है किसी भी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक लैंग्वेज दिया हो, किसी भी लैंग्वेज में अगर उन लिखना पढ़ना आता है तो उनको लिटरेट में डालेंगे, अगर नहीं आता तो इलिटरेट में डालेंगे। ठीक है, वैसे करके हम लोग इसको निकालते हैं, तो वहीं आपका निकलता है लिटरेसी रेट। ठीक है, जो लिटरेसी रेट इंडिया का है ये देख लेते हैं हम लोग, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 24, 24%। जो इंडिया की लिटरेसी रेट क्या, 24% है। वे हम लोग लिटरेसी रेट देख लिए, अब हम लोग देखेंगे डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो देखते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या है, डिपेंडेंसी मतलब समझिए क्या होता है, आप ही समझिए कुछ, कितने लोग डिपेंडेंट हैं 14 साल से ऊपर से लेकर 65 साल की उम्र तक, मतलब 14 ईयर्स से मोर देन 14 ईयर्स टू 65 ईयर्स, उसमें कितने लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। देखिए 14 ईयर्स होने के बाद तो बच्चे अपना काम खुद से करने ही लग जाता है ना, और 65 ईयर्स के बाद तो वो आ जाता है आपका ओल्ड एज में, इसमें लोग बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, इस बीच का हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट देखते हैं मोर देन
डिपेंडेंट देखते हैं लेस देन 14 ईयर्स एंड मोर देन 65 ईयर्स। ये डिपेंडेंट देते हैं। इंडिपेंडेंट देखते हैं आपका 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स के बीच में जो देखते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट। ये लोग इंडिपेंडेंट है, ये लोग डिपेंडेंट है। अब देख लीजिए इंडिया का जो डिपेंडेंसी रेशियो क्या है। डिपेंडेंसी रेशियो है 50.2%। ठीक है, वो इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो है। ठीक, हम लोगों ने अभी क्या क्या देख लिया ये देख लेते हैं हम लोग। सर्विस इंडिकेटर हम लोगों ने देख लिया, सोशियो इकोनॉमिक देख लिया, सोशियो इकोनॉमिक के हम लोग लिटरेसी रेट देख लिए और डिपेंडेंसी रेशियो देख लिए। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं, ये क्या है सर, ये डाउट है, आप मेरा क्लियर कर दिए। आई एश्योर यू आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन कौन। अब देखते हैं हम लोग डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इंडिकेटर। डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं कोई ऐसा चीज़ या फिर कोई ऐसा दुर्घटना आपके साथ इंसिडेंट होता है, इंसिडेंस होता है जिससे आप डिसेबल हो जाए। ठीक है, वो आपको पुट करता है किसमें, डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स में। चलिए उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ डेज रिस्ट्रिक्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। देखिए रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी मतलब क्या समझिए, कितना दिन आपको कोई एक्टिविटी करने से मना किया, मतलब कंप्लीट आप समझे बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, जिसमें वो कोई भी एक्टिविटी करने से एकदम से मना कर दिया गया है। ठीक है, सेकंड बेड डिसेबिलिटी रेट। डिसेबिलिटी रेट, ठीक है, बेड डिसेबिलिटी रेट हो गया और आप लोग नंबर ऑफ डेज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। उसके बाद से आपका है वर्क लॉस डेज। ठीक है, ये सब है, ये सब हम लोग डालते हैं किस में, सोचिए, हम बताते हैं। ये सब हम लोग डालते हैं इवेंट टाइप, ये सब आते हैं इवेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। देखिए इवेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी मतलब किसी इवेंट की तरह या फिर ओकेजनली आना। ओकेजनली इन द सेंस आप ओकेजन से रिलेट नहीं कीजिएगा। ओकेजनली इन द सेंस मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, डॉक्टर्स आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा बेड पे रहने के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करेगा, ये तो नहीं कि लाइफ टाइम बोल देगा। ठीक है, या फिर बेड डिसेबिलिटी रेट हो जाएगा, कहते बेड पे रहने वाला कहानी। और उसके बाद से वर्क लॉस डेज, डेज कितना दिन आपका वर्क से आपको दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आता है आपका इवेंट टाइप। और आगे हम लोग देखते हैं क्या है, सॉरी, लिमिटेशन ऑफ मोर्टालिटी रेट, सॉरी मोर्टालिटी नहीं, मोर्बिडिटी रेट। मोर्बिडिटी रेट एंड लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी रेट। ये दोनों आएगा आपका परसेंटाइज डिसेबिलिटी इंडिकेटर, डिसेबिलिटी में या फिर डिसेबिलिटी इंडिकेटर में। ठीक है, दो तरीके के डिसेबिलिटी इंडिकेटर है, एक पर्सन टाइप हो गया, एक इवेंट टाइप होगा। इवेंट टाइप में आपका आता है नंबर ऑफ डेज रिस्ट्रिक्टेड हो गया और आ गया बेड डिसेबिलिटी रेट हो गया और तीसरा आ गया वर्क लॉस रेट हो गया। अब पर्सन टाइप में आता है कौन कौन सा, लिमिटेशन ऑफ मोर्बिडिटी रेट हो गया, लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी रेट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी रेट मतलब हो गया एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। एक्टिविटी रेट मतलब हो गया कोई एक लिमिटेशन कर दिया गया आपका डेली लाइफ का जो एक्टिविटी है उससे।
ठीक है, उसको हम लोग डालते हैं लिमिटेशन रेट एक्टिविटी रेट। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीज़ देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। डेली, सुलिवान, ठीक है, क्वेली, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। डेली, क्वेली और हेल, ये तीन वर्ड हम लोग देखेंगे, ये तीनों क्या होते हैं। ठीक है, ये सभी इंडिकेटर्स हैं, ये सब इंडिकेटर्स भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग डेली से। डेली, ठीक है, डेली क्या होता है ना, तो डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी एडजस्टेड disability adjusted life year, life life year, ईयर मतलब कितने साल आप डिसेबिलिटी में गुजारते हैं या फिर ईयरली डेथ में गुजारते हैं। ठीक है, ये आता है डेली में के अंदर। अब डेली के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, वाई एल एल एंड वाई एल डी। वाई एल एल मतलब होता है ईयर, ईयर, लाइफ, द ईयर लॉस्ट टू लाइफ, एंड वाई एल डी आता है आपका ईयर्स लॉस्ट टू डिसएबिलिटी। ठीक है, देखिए ये दोनों जो हैं वो दोनों बेस्ट इंडिकेटर्स हैं, ये दोनों बेस्ट इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग का बेस्ट इंडिकेटर्स होंगे। वाई एल एल एंड वाई एल डी भी बेस्ट इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग के बेस्ट इंडिकेटर्स हैं। वाई एल डी आपको बेस्ट इंडिकेटर्स है बर्डन ऑफ डिजीज, एंड ये है इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंटरवेंशन का। इंटरवेंशन, ठीक है, ये दोनों बेस्ट इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए एक लाइन में, बेस्ट इंडिकेटर्स 4। ठीक है, ये दोनों किसका, वाई एल डी किसके बेस्ट इंडिकेटर्स है, वाई एल डी बेस्ट इंडिकेटर्स है आपका बर्डन ऑफ डिजीज एंड, सॉरी, वाई एल एल इंडिकेटर्स है बर्डन ऑफ डिजीज का, ना वाई एल डी इंडिकेटर्स इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन का। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं वाई जो डेली होता है, डेली, ठीक है, वो ज़्यादा दिखता है किसमें, डिप्रेशन में। डिप्रेशन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू हियरिंग लॉस में। हियरिंग लॉस से ज़्यादा दिखने को मिलेगा आपको डिप्रेशन में। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, ये डेली है, ये बेस्ट इंडिकेटर है। ठीक है, ये आपको दूसरे क्रम से लिख कर दिखाते हैं, ये होगा बेस्ट इंडिकेटर। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, डेली, वेली, हेल, सुलवान में कौन बेस्ट इंडिकेटर्स है, कौन क्या है। ठीक है, तो बेस्ट इंडिकेटर्स कौन है, डेली। ठीक, अब चलिए, अब आप पढ़ते हैं सुलिवान। सुलिवान्स, सुलिवान्स इंडिकेटर, इंडेक्स या इंडिकेटर। ठीक है, सुलिवान इंडेक्स क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सुलिवान इंडेक्स आपको बोलता है कि ईयर फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी। ठीक है, डेली क्या था कि कितने साल आप डिसेबिलिटी में रखते हैं। ठीक है, और सुलिवान आपको उसी का अपोजिट चीज बोलता है, ईयर फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी, कितने साल आप डिसेबिलिटी के बिना रहते हैं। मतलब इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग पढ़े थे मोर्टालिटी में, अगर आप नहीं पता आपको तब जाके देख लीजिए। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर्टालिटी हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इक्वल टू सुलिवान इंडेक्स, आप समझ लीजिए। मतलब हाँ, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब सुलिवान इंडेक्स नहीं, सॉरी,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब डेली समझ लीजिए, मतलब कितने साल आप जीवित रहिए तो आपको डेली कटेगी मगर, लेकिन कितने डिसेबिलिटी होने से पहले आप कितने साल अच्छे से रहते हैं वो आता है आपका चलिबान में, ये आता है। ठीक है, ये याद रख लीजिए, ये पॉजिटिव सेंस है, ये पॉजिटिव सेंस डिसेबिलिटी, पॉजिटिव सेंस डिसेबिलिटी इंडिकेशन है, डिसेबिलिटी, सॉरी, पॉजिटिव सेंस डिसेबिलिटी इंडिकेशन। ओके, जो वैली था वो था पॉजिटिव बेस इंडिकेटर। ठीक है, ये था आपका पॉजिटिव सेंस डिसेबिलिटी इंडिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हेल। देखिए इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, ठीक है, कौन बेस्ट है, कौन पॉजिटिव सेंस है, कौन क्या है। ठीक है, उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए हेल क्या होता है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने साल आप पूरे हेल्थ में अपने जीवन को बिताए हैं उसको आप डालते हैं हेल में। लाइफ स्पेंड इन पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ। ठीक है, कितने साल आपका जीवन जो खराब बीमारी की वजह से कटा है। ठीक है, और इसका ये भी होता है ईयर एक्सपेंड इन गुड और कंप्लीट हेल्थ, मतलब अच्छे अच्छे में से बुरे घटाइए, बुरे में से अच्छे घटाइए, रिजल्ट आना तो वही है। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव सेंस डिसेबिलिटी है, ये इंडिकेटर इंडिकेशन है। ठीक है ना, ये है पॉजिटिव सेंस डिसेबिलिटी। ठीक है, देखिए उसको लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कौन क्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेली, कैली क्या था, कैली कुछ नहीं होता। ठीक है, कैली होता है कि आपका लाइफ कितना अच्छे से चल रहा है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है क्वालिटी, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ वाइस हो गया ईयर। ठीक है, कितना साल आप अच्छे से लाइफ बिताते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये फोकस करता है पैसा पे। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे फोकस करता है। ठीक, देखिए जब कॉस्ट इफेक्टिवनेस का बात आ जाएगा तो हम कैली के देखेंगे, ये आपका कॉस्ट मीन्स पैसा, आप समझ लीजिए। ठीक है, पैसा के रिलेटेड आ जाएगा तो हम लोग क्वाली समझेंगे। अगर आइडियल, अगर आइडियल इंडिकेटर आ जाए, अगर आइडियल इंडिकेटर आ जाए, आइडियल इंडिकेटर की बात है तो हम लोग देखेंगे हेल्थ को। ठीक है, या फिर गुड हेल्थ, आइडियल इंडिकेटर या फिर गुड हेल्थ का बात है तो हम लोग हेल्थ पर ध्यान देंगे। ठीक है, और पॉजिटिव सेंस डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स का अगर बात है तो हम लोग ध्यान देंगे किस पे, सुल्बान इंडेक्स पे। ये आपका पॉजिटिव सेंस डिसेबिलिटी इंडिकेटर। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े ये देख लेते हैं, ओवरऑल समराइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ आज के हम लोग क्लास में। देखिए पहले तो हम लोग मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स पढ़ चुके थे, मोर्बिडिटी पढ़ चुके थे, एंड यूटिलाइजेशन पढ़ चुके थे। सर्विस पढ़े, सर्विस में बेसिकली हम लोगों ने देखा कि जो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड किया, जैसे पुअर टू पीपुल टू या फिर पॉपुलेशन टू गुड डॉक्टर्स रेशियो, डॉक्टर्स टू नर्स रेशियो, पॉपुलेशन टू हेल्थ हेल्थ मैनेजमेंट, या फिर पॉपुलेशन टू मेडिकल कॉलेज, ये सब हम देखें उसमें। ठीक है, और सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर में क्या देखें कि हाउसिंग रेट, टॉयलेट पर हाउस, या फिर वाटर पर कैप्टा, कैलोरी पर कैप्टा, ये सब हम लोग देखें। डिसेबिलिटी इंडिकेटर में क्या देखें, डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स में देखें कि कितने साल हम लोग डिसेबिलिटी के बिना रहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत सारे देखे हैं, दिल्ली देखे हैं, सुलेमान देखे हैं, हेल्थ देखे हैं, कैली देखे हैं। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप लोग आप लोग जब
लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा। साथ में इंडेक्स में आप देखिएगा तो वहाँ पे आपका टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। इस जितना भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे सबका नोट्स आपको वहाँ मिलेगा, इवन वीडियो लेक्चर्स के साथ। वीडियो लेक्चर्स का लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दिया, जिसे आप डायरेक्टली आकर देख सकते हैं, और साथ में आपका पूरा नोट्स नोट्स मिलेगा। और समय आएगा, समय निकाल के हो सके तो हम आपके लिए क्वेश्चन भी डिजाइन करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। धन्यवाद।